रिवीजन करने जा रहे हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। कौन सा चैप्टर है? मैट्रिक्स। क्या हो रहा है? आज किसका रिवीजन करने जा रहे हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला नंबर मैट्रिक्स का पहला पॉइंट ये है कि अगर हम रेक्टेंगुलर शेप में अगर एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स को सजा देंगे तो मैट्रिक्स बन के आता। रो और कॉलम के रूप में अगर सजा देंगे तो क्या बन के आता? मैट्रिक्स। जैसे कि मान ले रहे कि कोई एलिमेंट दे दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स दे दिया, तो कहेगा इस एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के रूप में सजाइए। तो आराम से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सजा देंगे 2 3 4 5 6 7 हो गया। मान ले 2 नहीं होगा, ये सजा दिया, मैट्रिक्स हो गया। और इससे पहले हमें ये जानना है कि मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं। तो पहले हम लोग देखो क्या जानते हैं। नंबर 1 कि मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, किससे करते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मतलब एबीसीडी में कोई भी अक्षर ले सकते हैं जेड तक। कैपिटल में हम कैपिटल में किसी भी अक्षर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? एक ए होता है ना, एक ए होता है और 3 गो वाला होता है, उसको छोड़ देते हैं। चलो 2 ही को ध्यान में रखो। ये 2 गो मैट्रिक्स का क्या होता है? सिंबल होता है। और होता है तो डबल लाइन वाला, उसको छोड़ दो, यही ध्यान रखो। अब हो गया कि मैट्रिक्स का एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स का कैसे डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं स्मॉल में ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है एबीसीडी में से। यानी हम अगर पूर्ण मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से, और सिर्फ अगर एलिमेंट को डिनोट करेंगे तो एलिमेंट को तो ए बी सी से ना, और इसका सिंबल ए होता है। अब रह गया बात कि हमें रो और कॉलम, अभी बोले कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को रो और कॉलम के रूप में सजा देंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमें एलिमेंट को सजाएंगे तो रो कॉलम क्या होता है, और उसमें एक ऑर्डर भी आता है। तो जैसे कि इसमें हम अभी सजाए हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको में किसको रो बोलेंगे और किसको कॉलम बोलेंगे। तो जो ए लाइन रहेगा, बड़ा लाइन, कौन सा लाइन? बड़ा लाइन, इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा है ना, बड़ा लाइन को क्या बोलेंगे? रो। जो खड़ा लाइन है, जो कौन सा लाइन है? खड़ा लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। यानी जो बड़ा लाइन है उसको रो बोलेंगे और जो खड़ा लाइन है उसको कॉलम बोलेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? रो। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम। शुद्ध हिंदी भी बहुत क्लियर होता है ना। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, क्षैतिज लाइन इसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं। यानी उससे अच्छा इंग्लिश ही है। यानी रो और कॉलम समझ में आ गया। और आगे पढ़ते होंगे हम लोग कि एक ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर किसको बोलते हैं? तो हम बोले थे कि अगर रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख दो, रो और कॉलम को क्या करके लिख दो? मल्टीप्लाई करके, गुना करना नहीं है, मल्टीप्लाई में खाली लिख दो यहाँ पे, इसको ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कितना रो है? 1 और 2, तो 2 रो। कितना कॉलम है? 3, तो 2 गुना 3 हो गया, एक ऑर्डर हो गया। 2 गुना 3 को हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर हो गया। यही ना कि दोनों का गुना कर देना, गुना करेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा, वो मैट्रिक्स नहीं निकलेगा। अगर इसे हम बोल देगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों पे गुना कर दो, 2 गुना 3। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हम बोलते हैं m गुना n,
क्या बोलते हैं? M गुना M गुना n, यानी m होता है रो और n होता है कॉलम। यानी हम इसको टोटल निकालेंगे तो 2 गुना 3, 3 गुना 6 टोटल एलिमेंट होगा। अगर बोलेगा कितना रो है तो 2 रो, कितना कॉलम है तो 3 कॉलम। अगर बोलेगा कि रो को किससे डिनोट करते हैं, क्या रो को किससे डिनोट करते हैं, तो हम रो को बोल सकते हैं n और कॉलम को n। कॉलम को किस क्या बोल सकते हैं, यानी रो को m और कॉलम को n बोल सकते हैं। यानी इससे हमें पता चलेगा रो ये भी हो सकता है कि n को रो बोल देंगे, m को कॉलम बोल देंगे। लेकिन ऑर्डर में ध्यान रखना कि पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सही करता है। अब अगला टाइप क्या है कि हमें पता चलेगा कि रो कॉलम क्या है, ऑर्डर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है ना। अब आगे हमें ये पता करना है कि हमें मैट्रिक्स में और क्या आगे जानना है। तो मैट्रिक्स में और हमें एलिमेंट्स के डिनोट जानना है कि एलिमेंट्स को किस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी बोल देगा कि बताइए 2 5 7 9 8 3। पहला नंबर बोलेगा कि बताइए रो की संख्या कितना है, नंबर ऑफ रो लिख दे, खाली रो लिख दे, नंबर ऑफ लो भाई, नंबर ऑफ रो, यानी रो की संख्या कितना है, क्या रो है, एक R1 और R2, यानी कितना रो है, 2। अगर इसको बोलेगा कि कॉलम कितना है, 3, तो क्या हो गया C1 और C2, यानी नंबर ऑफ कॉलम C1 और C2 है। 3 कॉलम है। LUMN, अच्छा 3 कॉलम है, एक ही भूल गए ना, एक ये भी है, 1 2 3, इसको बोलते हैं कॉलम्स। कितने हैं, 3, यानी इसको भी बोल देंगे C, यानी जो ऐसा लाइन है उसको रो बोलेंगे, जो ऐसा लाइन है उसको कॉलम बोलेंगे। अगर बोलेगा कि ऑर्डर बताइए, क्या बताइए, ऑर्डर, तो हम बोले थे पहले रो को गुना करना फिर कॉलम को, तो क्या होगा 2 गुना 3, यानी क्या बन गया ऑर्डर। अगर इसमें बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6, टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया एलिमेंट्स हो गया। इतना तक जानना। अब कहेगा कि रिप्रेजेंट कैसे बोलते हैं, तो हम बोले थे कि अगर हमें एलिमेंट का रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करना तो कुछ नहीं करना, इसके आगे हमें क्या लिख देना, कैपिटल A कैपिटल B, कुछ ही मान सकते हैं, मानना है। और अगर क्या रहेगा कि सब एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ले लेंगे छोटा a1, इसका कॉलम ये है कि इसको रो और कॉलम, यानी पहले का रो और दूसरा का कॉलम। ऐसे ही पता करना है कि पहला रो है और पहला कॉलम है। तो देखो तो कि पहला रो और पहला कॉलम में कौन आ रहा है, 2। तो A11 का वैल्यू कितना हो गया 2। पता कैसे करेंगे कि 2 आ रहा है, तो देखना कि A1 है, यानी पहले का रो को ढकना है, पहले का कॉलम को ढकना। बताओ पहले का रो को भी ढक दिया, पहले का कॉलम को भी ढक दिया, तो कौन बच, दोनों से कौन ढका गया 2 ना, 2 हो गया। उसी तरीके से अगर आगे लेना A1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, तो वही ढकना, पहला रो को ढको दूसरा कॉलम को ढको। बताओ दोनों से कौन ढक गया 5 ना, तो 5 हो गया। इसी तरीके से सभी एलिमेंट को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बताए थे कि अगर ये तो हम जान गए कि रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, किस एलिमेंट को कहाँ पे रखेंगे और कैसे रखेंगे। आगे कोई दे देगा एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई एलिमेंट बराबर दे देगा 2i और प्लस में 3j, और कहेगा कि इसका ऑर्डर है, कहेगा कि इसका ऑर्डर है 2 गुना 2। ऑर्डर क्या 2 गुना 2। इसको कहने का मतलब, ऑर्डर कहने का मतलब कि रो होगा अभी कॉलम होगा।
ये ना होगा। अब ये ऑर्डर 2 गुना 2 है, कहेगा एक मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, कुछ नहीं करेगा, कहेगा कि एलिमेंट का रिप्रेजेंट दिया हुआ है और कह रहा ऑर्डर ये 2 गुना 2 है तो एक मैट्रिक्स का निर्माण करिए। हम उसे किस तरीके का मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखिए साइड में जाएगा, इसलिए बना देते हैं। मैट्रिक्स का निर्माण करना हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑर्डर 2 गुना 2 है, तो हम जान रहे हैं कि पहला नंबर एक मैट्रिक्स मान लेते कि एक कोई मैट्रिक्स बन रहा है, क्या कोई मैट्रिक्स बन रहा है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2 गुना 2। ऑर्डर 2 गुना 2 है, इसका मतलब 2 गो रो होगा। कितना रो होगा 2 गो रो होगा और 2 गो कॉलम होगा, C1 और C2। अब ये ध्यान देना कि कहाँ कहाँ एलिमेंट बैठेगा ना, तो देखना जहाँ जहाँ कट रहा है, मतलब जहाँ जहाँ क्रॉसिंग हो रहा है वहाँ वहाँ एक एक एलिमेंट बैठेगा। अब यहाँ पे देखो क्रॉसिंग हो रहा है ना, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है कि केमा रो में है, पहला रो में या पहला कॉलम में है, तो इसको लिखेंगे A1। अगला क्रॉसिंग कहाँ हो रहा है यहाँ, तो एक किसके बीच में आ रहा, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो इसको लिखेंगे A1 2। काहे कि जान रहे हैं कि पहला को रो बोलते हैं, दूसरा को कॉलम। हम बैठा भी रहे तो उसी तरीके से ना बैठाएंगे कि पहला है दूसरा का कॉलम, उसी तरीके से इसको बैठाएंगे तो A2 काहे कि दूसरा रो में है और पहला कॉलम में। अब यहाँ पे क्या होगा A2 2 ना, थोड़ा दिक्कत हो गया ना, A2 2 यानी A बन बैठ गया। अब भाई साहब हम ये सब जान ही गए हैं कि A1 1 A1 2 A2 2 A2 1 क्या है। इसके बाद हमें क्या करना, इस पे वैल्यू रख देना, इस पे क्या रख देना, वैल्यू रख देना। ये बराबर नहीं देगा, ये आई जे बराबर देगा, क्वेश्चन वहाँ पे देगा ऐसा। अब बताओ तो कि Aij बराबर दिया हुआ है 2i और प्लस में 3j है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना, बारी बारी से रख देना A1 1। अब बताओ तो i को क्या पढ़ रहा है, मतलब i के सामने 1 है, j के सामने 1 है। जान तो एलिमेंट के जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो i रो को दर्शाता है और j कॉलम को दर्शाता है, ये भी ध्यान देना। i किसका दर्शाता है, रो को, और j कॉलम को। तो बताओ तो ये i है, i के सामने कितना 1, तो i की जगह 1 रख देंगे, यानी 2 गुना 1। बीच में प्लस है तो प्लस, फिर कौन है j के सामने कौन है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 3 गुना 1। j का मान 1 ना, अब बताओ 2 कम 2 और प्लस में 3 है कम, 3 और 2 5। कितना हो गया, 3 और 2 5। अगला बचेगा A1 2, यानी i की जगह 1 और j की जगह 2, यानी 2 गुना 1 और प्लस में 3 गुना 2। तो हम जानते हैं कि पहले गुना करते हैं ना, पुराना पढ़ा काकी के लिए पीछे बार गुना करो था जोड़ कर। अब बताओ 3 दूना 2 क्या 2, 6 और 2 8, 6 लिखे ना 8। अब हमें लिखना है A21, कितना रो के जगह कितना 2, कॉलम के जगह 1। अब बताओ तो 2 गुना 2 प्लस में 3 गुना 1, 2 दूना 4, 3 है क्या 3 3 4 हो गया, 3 हो गया 4 3 7। आगे A22 रो के जगह 2 कॉलम के जगह भी 2। तो बताओ 2 गुना 2 प्लस में 3 गुना 2, 3 दूना 3 दूना 4, 4 3 6 4 10 ना। यानी यहाँ पे 2ij के जगह i के जगह जो भी बन रहा तो रख दिए, 1 2 3 4 एलिमेंट के रख दिए। हम एलिमेंट माने वहाँ पे मैट्रिक्स माने थे A ना, मैट्रिक्स A माने थे, सबका वैल्यू भी निकाल लिए। अब बताओ तो A1 1 के जगह कितना रखेंगे 5, A1 2 के जगह 8, A21 के जगह 7, A22 के जगह 10। ये मैट्रिक्स बन करना तैयार हो गया ना, निहाल बोल रहे थे। ये मैट्रिक्स बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हमें देखना है कि ऑर्डर क्या लिखेंगे, तो 2 गुना 2 तो खुद दिया हुआ था, अरे भाई 2 रो 2 हो गया मैट्रिक्स। आगे इसके बाद हम बताए थे अभी तक क्या क्या प्रेजेंट, मैट्रिक्स के प्रेजेंट कैसे करते हैं,
उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और मैट्रिक्स बनता कैसे है, फॉर्मेशन जान गए। ये फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स था यहाँ पे जो हम ये थे ना 2i+3 जो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स था। अब आगे हमें पढ़ना कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ना? Types of matrix. टाइप्स ऑफ Matrix. मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो नाम देखते हैं, इस पता चल रहा है। स्क्वायर का मतलब हम लोग जा रहे हैं कि स्क्वायर उसको बोलते हैं वर्गाकार होगा। वर्गाकार होगा एक मतलब रो कॉलम बराबर होगा। जैसे हम लोग वर्ग के ना जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा, तो इसमें भी वही हाल है। हमें रो और कॉलम क्या रहेगा? बराबर रहेगा, यानी आर और सी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अगर डिनोट से जानेंगे तो क्या होगा? एम और एन क्या रहेगा? बराबर हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स क्या बताए थे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा रेक्टेंगुलर में रो कॉलम बराबर नहीं रहेगा। तीसरा क्या बोले थे? तीसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? देखो इसको नाम से पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ना कि ऐसा, ये वाला हॉरिजॉन्टल है, के वाला ये वाला ना, यानी ई वाला बड़ा ज्यादा ये ना। अब बताओ हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा कब ज्यादा होगा? जब कॉलम की संख्या ज्यादा होगा। बताओ तो कि ये संख्या जब ज्यादा रहेगा तो नहीं लंबा जाएगा, एक संख्या फिर जाएगा। एक मतलब कॉलम की संख्या ज्यादा रहेगा तब तो ये वाला ज्यादा लंबा होगा, तब तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। एक मतलब क्या है कि कॉलम की संख्या ज्यादा होगा, रो की संख्या कम होगा। कोई दिक्कत? यानी कॉलम की संख्या ज्यादा और रो की संख्या कम। अब बोल देंगे आगे। आगे क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या बताए थे? बस कॉलम छोटा हो जाएगा रो से। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? तो कॉलम छोटा होगा रो से। एरा में कॉलम बड़ा था रो से, एरा में कॉलम छोटा होगा रो से। देखो याद कैसे करना। अब बताओ वर्टिकल लाइन ये ना होता है, ये होता है। अब बताओ ये लाइन कब लंबा जाएगा? जब रो ऐसा जो बड़ा लाइन है ज्यादा रहेगा तब ना हो ज्यादा जाएगा, और जब तक ज्यादा नहीं जाएगा तो वर्टिकल कहलाएगा कैसे? एक मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रो होगा उतना ही अच्छा वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला टाइप बताए होंगे कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स में क्या बताया गया होगा कि ओनली वन रो। क्या होता है? ओनली वन रो, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है? केवल एक रो होता है, यानी ओनली वन रो होता है, केवल एक रो होता है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगला बताएंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसको में क्या होता है? ओनली वन कॉलम। ओनली वन कॉलम होता है। एक और कौन सा मैट्रिक्स बताए थे? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ना। जीरो मैट्रिक्स बोले थे जिसको में और एलिमेंट्स क्या होता है? जीरो होता है। सब के सब एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। अगला क्या बताए थे? स्क्वायर ना लिखे, ट्रायंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स बताए थे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताए थे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके के बताए थे, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इधर लिख देते तब आगे बढ़ाएंगे ना। एक होता है कौन सा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताए थे, जिसमें ऊपर त्रिभुज बनता है, जिसमें त्रिभुज कहाँ बनता है ऊपर, और लोअर ट्रायंगुलर में नीचे त्रिभुज बनता है। हम उसको बोले थे कि ऊपर में त्रिभुज बनता है, कम डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सब क्या होगा, जीरो होगा। इससे पहले हमें डायगोनल मैट्रिक्स बताना चाहिए था ना। अब चलो बता ही देते हैं आगे। जैसे एग्जांपल में ऊपर में त्रिभुज कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 1। अब बात रह गया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आप कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब इसके डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये डायगोनल एलिमेंट ना है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला क्या होगा, जीरो होगा, कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला सब जीरो हो जाएगा। देखो अपर ट्रायंगुलर कैसे बोले, देखो ये त्रिभुज ऊपर में बन रहा, देखो ये त्रिभुज ऊपर में बन रहा, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। 6 शामिल है, 0 शामिल नहीं है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिसको में त्रिभुज कहाँ बनेगा, नीचे में, और त्रिभुज नीचे में बनेगा तो डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट सब जीरो होगा। यानी यहाँ पे अगर मान लिया 5 7 9 1 3 2 1 1 1 1 मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा। यानी ऊपर वाला एलिमेंट जीरो होगा। किसके ऊपर वाला, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, पहले वो बताना चाहिए था, ध्यान में हट गया, आगे बता देंगे। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यानी इसके ऊपर वाला सब जीरो, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सब जीरो, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो लोअर में, देखो नीचे में त्रिभुज बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं जरा, कौन सा मैट्रिक्स छूट गया था, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या समझाया गया था, बोलो थोड़ा बाबू। बोला गया था कि अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा, क्या रहेगा, उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो रहेगा। अब ये गारंटी नहीं है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, वो भी जीरो हो सकता है। यानी ये वाला तिरछे वाला के छोड़ के, यानी 2 3 1, बाकी सब के सब एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 5 7 6 2 1 1 मैट्रिक्स में नहीं दिखा दे रहा ना, हटाते हैं जरा सब, अरे वो जीरो आप ना करें। जैसे यहाँ पर ही दे दिया 2 0 0 0 5 0 0 0 1। देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, अरे भाई 5 भी गड़बड़ जगह पे लिखा गया। इसको क्या बोलते हैं, देखो ये है ना लाइन, ए लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ना। ये टोटल को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन इसके मेन प्रिंसिपल एलिमेंट को बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और तो ठीक है ना, नहीं
अब यहाँ से पता चलेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ध्यान देना, ये फिक्स बोला है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के बाकी सब जीरो होगा, लेकिन ये गारंटी भी नहीं है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को भी डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यानी कभी कोई ऐसा भी बोल देगा ये 0 0 ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। आगे क्या होता है, अगला टाइप क्या बताए थे? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हम ये बताए थे कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब के सब क्या रहता है? सेम रहता है, वन नहीं रहता। यूनिट मैट्रिक्स में वन रहता है ना, यानी स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ही ना, जो सबके सब सेम है, इसको बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स है। या तो हम इसको भी बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स है। किसको? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ताकि इसका कॉलम है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या तो हम इसको भी बोल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स ना, स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे दे दिया A 0 0 0 A 0 0 0 A भी स्केलर मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत? अब आएगा यूनिट मैट्रिक्स, इसी को दूसरा नाम है आइडेंटिकल। इसका दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब बताओ तो यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। यानी जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होगा उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? आई से। अगर ये ऑर्डर 3 गुना 3 है तो I3 बोल देंगे। अगर ऑर्डर 2 गुना 2 है तो क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? I2। यानी ऑर्डर 2 गुना 2 रहेगा तो क्या बोल देंगे? ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब रह गया प्रॉब्लम इस बात में कि बताइए एकरो में 1 1 बोल रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स, एकरा में स्केलर बोल रहे हैं। तो भाई ध्यान देना कि एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। ध्यान देना जरा, एग्जाम में पूछता है इसी टाइप के क्वेश्चन। अभी मैट्रिक्स के टाइप्स, और कोई टाइप्स बच गया है तो बताओ एक आध गो। कौन टाइप है? चला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सीधा बेचारा बोलता है कि A इंटू A डैश बराबर क्या आ जाएगा? I। अगर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर के है तो I3 देगा, 2 ऑर्डर के है तो I2 देगा, यही ना देगा। अगला बताए थे, अब आ गया मेन कॉन्सेप्ट जो मैट्रिक्स का था। यहाँ तक टाइप चला, उसका इंट्रोडक्शन चला। मेन कॉन्सेप्ट होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। लिखे ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब बताए थे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो चाहे तो 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स का अगर एक में जोड़ते हैं तो उसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि 2 को मैट्रिक्स दे दिया, 2 3 4 5। अब एक अगला मैट्रिक्स दे दिया प्लस में 2 1 1 1, और कहेगा कि बताइए दोनों का योग बताइए क्या होगा। तो बीच में प्लस है तो एडिशन, और बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। यानी जोड़ना है तो जोड़ना है तो एडिशन हो गया, घटाना है तो
Subtraction. अब तीनों सबको जोड़ देना। अब बस इसमें ये ध्यान देना है कि मैट्रिक्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन सामने वाला को सामने जोड़ते हैं। सामने वाला को क्या करते हैं? सामने जोड़ते हैं। बताओ तो एक के सामने कौन है? दो ना, तो दो में दो जोड़ेंगे, 2 प्लस 2। 3 के सामने कौन है? यानी 3 प्लस 1। के सामने कौन है? यानी 4 प्लस 1 के सामने कौन है? 5 प्लस 1। इसी को अगर टोटल मैट्रिक्स बना के देखेंगे तो 4 4 5 6 हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। 3 हो रहेगा तो तीनों के जोड़ देंगे, 4 हो रहेगा तो चारों के जोड़ देंगे। लेकिन एडिशन मैट्रिक्स में एक बात याद रखना कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए ना कि एक ले लेना 2 गुना 3, अगला ले लेना 2 गुना 2, तो जुटवे ना करेगा, जुटेगा नहीं। अगला बच गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब बताओ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो मान ले लें कि 2 को मैट्रिक्स दे दिया, इसको जरा ए और बी करके देते हैं ना, ए और बी करके देते हैं कि मान ले कि एक मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया 2 3 5 8, ठीक है? ए हल्ला ना करो यहाँ पे बैठ के। और दूसरा मैट्रिक्स दे दिया 7 6 1 2। अगर इसको कह दिया a माइनस बी निकालिए तो इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी a में क्या कर देंगे? b को हटा देंगे। बताओ ये कौन है? 2 3 5 8 माइनस b का मान कितना? 7 6 1 2। घटा दे सीधा, जैसे जोड़ने वाले को सामने वाले के सामने जोड़े थे, घटाने वाला में सामने वाले को सामने घटाएंगे, सामने वाले के सामने घटाएंगे। अब बताओ घटा दो सीधा। बताओ 2 में 7 जाएगा ना, -7 है ना होगा। अब क्या होगा? 3 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 2। अब घटाने के बाद क्या आया? -5 माइनस 3 4 ना, 4 और 6 मैट्रिक्स बन गया। इसको मान लीजिए नाम क्या दे देंगे? या तो a माइनस बी भी बोल सकते हैं इसको, गलत बात ना है, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अगला मैट्रिक्स कौन सा है? अगला मैट्रिक्स में ये मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर होगा। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, बाय स्केलर। अब बताओ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अरे कि ये बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया 5 3 2 1, ठीक है? ये मैट्रिक्स है 2 गुना 2 ऑर्डर के ना है। अगर कह रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का मतलब ये होता है कि स्केलर से गुना करना। स्केलर का मतलब होता है कि इसका कोई डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं। अरे भाई स्केलर सीधा बोले तो 2 4 6 से सबसे गुना करेंगे। तो मान लीजिए कि हम ए में 2 से गुना करेंगे, क्या निकालना है? 2 ए। तो मैट्रिक्स का रूल होता है कि गुना करेंगे तो सब में और भागा देंगे तो सब में। अब बताओ तो एरा में गुना करेंगे तो 2 गुना 5, 2 गुना 3, 2 गुना 2, 2 गुना 5। बताओ 2 गुना 2 ना होगा। अब यहाँ से बताओ तो 2a बराबर मैट्रिक्स बन गया 5 दूना 3 दूना 2 दूना 2 का ये मैट्रिक्स बन गया। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। 3 से गुना करेंगे तो सब एलिमेंट में 3 से गुना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो सब एलिमेंट में 4 से गुना। अगर कोई आदमी बोल देगा कि बताइए a/2 बताइए, रियल बात बोले ना तो ए भी भागा ही है, गुना ही है। ये भी क्या है? गुना ही है। अब बताओ तो a/2 को हम ना लिख सकते हैं a/2 को 1/2 गुना है। एक मतलब हम 1/2 से गुना किया है ना, इसलिए हम सीधा सीधा बोल दिए कि गुना करेंगे तो सब में, अब भागा देंगे तो सब में। अब बताओ तो गुना करना है कि भागा देना है? हमें a/2 निकालना है। का मतलब सब एलिमेंटों में 2 से क्या कर देना? भागा कर देना है। या तो गुना के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो a/2 से गुना कर देना, 1/2 से ना। अब बताओ तो 5/2, 3/2, 2/2 और 1/2 मैट्रिक्स से रह गया, एक बार में कट गया, हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब क्या बच गया? वन मैट्रिक्स
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए म्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। पहला नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स देखने से पहले ये ध्यान देना कि कौन मैट्रिक्स आपस में गुना होगा और कौन मैट्रिक्स गुना नहीं होगा। तो मान लिया जाए कि अगर कोई ए मैट्रिक्स दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया m इंटू n, कोई बी मैट्रिक्स दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया n इंटू n, कह गए दोनों गुना होगा। तो पहले चेक करना कि एक कौन वाला, लास्ट वाला लास्ट वाला अगर दोनों बराबर है तो गुना होगा, और बराबर नहीं है तो गुना नहीं होगा। अगर ये दोनों को अगर गुना करना है, क्या करना, अगर ये दोनों को गुना करना है, ये भी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। अगर एक अंतिम वाला एक लास्ट वाला शुरू वाला अगर बराबर है तो गुना होगा, और बराबर नहीं है तो गुना नहीं होगा। गुना होने के बाद एक दे देगा, ये वाला रो देगा और ये वाला कॉलम देगा। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का सिंबल है कि कैसा होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों तो गुना हो गया ना। अब बोलते हैं किताबी भाषा में पहिलका के कॉलम और दूसरका के रो अगर बराबर है तो गुना होगा, बराबर नहीं है तो गुना नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ले लेते हैं दो ऑर्डर के, 1 2 2 3 एक मैट्रिक्स है, मान लिया जाए इसको ये नाम देते हैं। अब एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, 3 3 2 2, एक दो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स के गुना करना है। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो पहले चेक कर लो कितना ऑर्डर क्या है, 2 गुना, तो ये भी कितना ऑर्डर क्या है, 2 गुना 2। अब देखना कि अगर अंतिम वाला और एक पहले वाला बराबर है या नहीं, बराबर है ना, बराबर है तो गुना होगा, और नहीं है तो गुना नहीं होगा। देख रहे हैं कि एक कॉलम और एक रो बराबर है तो गुना होगा ना। अब दोनों के गुना करने के लिए लिख देंगे 1 2 2 3 और 3 3 2 2। ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या होगा, पहलका में रो दूसरका में, याद रखना गुना करने में पहलका में रो दूसरका में कॉलम। पहलका ही ना, इसमें रो अब इसमें कॉलम। और देखो गुना कैसे होता है, जब हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से क्या किए, चलना शुरू किए तो कौन मिला, एक, और एरा में चलना शुरू किया तो कौन मिला, 3। तो खाली दोनों गुना होगा, खाली 1 गुना 3, बीच में प्लस, बीच में क्या होगा प्लस। अब जब आगे बढ़े तो यहाँ कौन मिला, 2, एरा में कौन मिला 2, तो खाली दोनों गुना होगा, 2 गुना हो गया है। अगला ई रो से पहले ये दोनों कॉलम में कर लेंगे। ध्यान देना, पहलका में रो दूसरका में कॉलम, और पहलका रो से पहले सब कॉलम में कर लेंगे दूसरका में। अब बताओ तो दूसरका कॉलम ही ना है। अब बताओ तो कि रो से कि कॉलम में तो एक जगह लिख दिए, जब ही रो से ही कॉलम में करेंगे तो दूसरे जगह लिखेंगे, ऊपर में ही लिखना है। बताओ यहाँ चलना शुरू किया कौन मिला, 1 यहाँ 3, तो क्या हो गया 1 गुना, बीच में प्लस, आगे चलना शुरू किया तो कौन मिला 2, आगे एक रो में 2 है ना, यानी यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2। जिस तरीके से हम पहलका रो से दोनों कॉलम में करके लिख दिए 2 कॉलम में, उसी तरीके से दूसरका रो से गुना करके हम दोनों कॉलम में लिखे। बताओ दूसरका रो पहलका कॉलम, तो 2 गुना 3 ना, यानी 2 गुना 3, बीच में प्लस, फिर क्या है 3 गुना 2, यानी 3 गुना 2। फिर अगला करे, देखो ध्यान से, पहलका रो दूसरका कॉलम, ये चलना शुरू के 2 मिला, एरा में चलना शुरू के 3 मिला, तो 2 गुना 3, फिर आगे चलना शुरू के 3 मिला, फिर आगे चलना शुरू के 3 मिला, दोनों गुना किए। अब बीच में बोल रहे थे बार बार से क्या देना, कलर आगे किए थे, यहाँ से चलना शुरू किया, ये मिला, तो 3 और 2 ना, यानी 2 गुना 3 और प्लस में 3 गुना 2। ध्यान देना, ये हो गया, और का कुछ नहीं करना आगे। 2 दूना 4, 3 1 3, 4 और 3 7।
तीन एकम तीन। दो दूना चार। चार तीन सात। सात तीन दूना छः। तीन दूना छः। छः और छः बारह। बारह तीन दूना छः। दोनों 12 ना हो गया। हाँ। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तीन ऑर्डर के भी रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। जैसे तीन ऑर्डर के रहेगा तो प्लस 2 को पड़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे ना, सब में को बढ़ जाएगा, नीचे भी वो बढ़ जाएगा, तीन ऑर्डर का होगा। अब देखो तीन दोनों कॉमन था तो ये दे दिया रो और ये दे दिया तो 2 ऑर्डर का आया कि नहीं आया। एक बात याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ना जी भाई, प्रॉपर्टीज ये बोलना जल्दी जल्दी, प्रॉपर्टीज। बताओ प्रॉपर्टीज एक में बताया था कि a गुना b बराबर b गुना a होता है बराबर नहीं होता है, ये दोनों बराबर कभी भी नहीं होता, में नहीं होता, ये ज्यादा तो पूछता। और एक और प्रॉपर्टीज क्या बताए थे कि अगर a को a प्लस b में गुना करेंगे तो क्या देगा, b प्लस c लिख देते ना, b प्लस c लिख देते हैं, b प्लस सी लिख देते हैं, देगा ए बी और प्लस में ए सी, ना कि बी और सी ए देगा। वो दिक्कत अगर इसी में तीसरा प्रॉपर्टी जी बताए होंगे कि ए से बी प्लस सी में पीछे से ए गुना करेंगे तो क्या देगा, तो बी ए और प्लस में सी ए देगा, है ना। बहुत सारा प्रॉपर्टी है लेकिन इम्पोर्टेंट है तीन है। आगे क्या करना है, अगला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अब बताओ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको डिनोट तो करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसका डिनोट ए डैश या तो बी ए टी से ना करते हैं, चाहे तो ए डैश से या तो ए टी से। अब बताओ मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया 5 7 6 2 3 1, क्या दे, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए, इसका क्या निकालिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। तो बताओ तो ए डैश निकालिए या इसी को बोलते हैं एटी ना, चाहे तो ए डैश निकालो चाहे तो एटी निकालो। अब बताओ तो कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलता है ना कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी रो ना है इसको कॉलम में कर दो, 5 7 6, देखो पहला रो था, पहला कॉलम बन गया, और ये भी रो ना है, इसको घुमाओ कॉलम में कर दो, 2 3 हो गया ट्रांसपोज। इसका प्रॉपर्टीज क्या बताए थे, क्या बोले थे, इसका प्रॉपर्टीज बताए थे कि ए और बी के होल डैश ना, बोले थे कि बी डैश और ए डैश होता है, इसका इम्पोर्टेंट है ये। अगर कोई बोल देगा कि ए प्लस बी के होल डैश बोल दो तो क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश। अगर कोई बोल देगा कि ए प्लस बी प्लस सी के होल डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश प्लस में, जितना देगा उतना बढ़ते जाएगा। ध्यान देना, गुना वाला में ये दोनों बराबर नहीं होता है, लेकिन डैश वाला में ये दोनों बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक सिमेट्रिक और स्कियोसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स शॉर्टकट पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लो, जितना लॉन्ग पढ़ाए तो उतना लॉन्ग पढ़ाएंगे ना, हल्ला ना करो, ठीक। जितना लॉन्ग पढ़ाए थे, बताओ मैट्रिक्स कितने दिन में पढ़ाए थे, अरे 1 महीना लगाए थे ना। अब बताओ 1 घंटा में मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तो यानी के बाहर पढ़ रहा है। सिमेट्रिक स्कियोसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो एरा में 2 तरीका का होता है, अगर बोल देगा कि चेक कीजिए सिमेट्रिक है या नहीं, अगर कहेगा कि चेक कीजिए कि सिमेट्रिक है या नहीं, तो चेक करना उसका डैश निकाल के, अगर ए बराबर ए डैश है तो सिमेट्रिक है, और अगर ए बराबर ए डैश नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। कोई दिक्कत, आगे बोल देगा कि अगर ए बराबर माइनस ए डैश है तो क्या हो जाएगा,
अस्कियो सिमेट्रिक। अगर ए बराबर ए डैश तो सिमेट्रिक, और ए बराबर माइनस ए डैश तो अस्कियो सिमेट्रिक। कोई आदमी ऐसा रहेगा ना जो दे देगा कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे देगा, क्या दे देगा, कोई मैट्रिक्स दे देगा, और कहेगा ना कि बताइए इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल के बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला सीध भी करवाए ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए डैश बटा में तो सिंपल उसका डैश निकाल दो, दोनों के जोड़ दो दूसरे। अगर इसी को बोल देगा स्कियो सिमेट्रिक निकालिए, स्कियो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए, तो स्कियो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे कैसे, एकदम डायरेक्ट ए माइनस ए बटा में दो ए दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। जैसे एक आध को निकाल के दिखाते हैं, 2 4 1 1 कहेगा इसको स्कियो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए, तो पहला नंबर इसका डैश निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, डैश, और डैश निकालेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। बताओ तो 2 4 1 1 डैश निकला, देखो ये रो में था, बेचारा घुमा के कॉलम में कर, ये भी रो में था, घुमा के बैठा दो सिर्फ डैश पे। ए का मान कितना है, 2 4 1 1 और प्लस में 2 1 4 1 और बटा में दो, दोनों के जोड़ के दूसरे भागा दे दे। बताओ जोड़ने के लिए सामने वाला सामने जुड़ता है, अब बताओ तो 2 2 4 ना, प्लस कहाँ से, प्लस नहीं ना, और फिर यहाँ 4 और 1 5, दो को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना। अब एरा में क्या बच गया, 1 और 4 1 और 1 2 बटा में 2। अब अभी न बोले थे कि गुना करेंगे तो सब में, अब भागा देंगे तो सब में, तो भागा दे दो तो 2 में 2 से भागा दिए, 4 में 2 से भागा दिए 2, 5 में 2 से भागा दिए 2.5 ना, 5 में 2 से भागा देंगे 2.5, और 2 में 2 से भागा देंगे। देखो स्कियो सिमेट्रिक है या नहीं, तो अब बताओ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना ना। अब इसको कन्नू के घुमावत रहो, कोई चेंज ना होगा। देखो हम घुमा के दिखाते हैं, हीरो में ना है, हीरो में ना, इसको कॉलम में चेंज करते हैं, 2 5 बटा 2, देखो इसको नीचे लिखे है ना, बिना लिखे हैं, और देखो इसको 5 बटा 2 और 2, देखो कोई चेंजिंग होगा नहीं हुआ, और चेंज नहीं हुआ तो सिमेट्रिक है, और चेंज हो गया तो सिमेट्रिक नहीं है। अगर माइनस कॉमन करने पे चेंज हो रहा था क्यों सिमेट्रिक है, तो दिक्कत। अगर इसको में भी कोई एग्जांपल ऐसा देंगे तो लोग अपना घरे बना लेना, 5 7 1 3, पहले स्कियो सिमेट्रिक निकालना, फिर घुमा के देखना, घुमाना तो देखना कि वो माइनस आएगा फालतू में, अगर माइनस तुम कॉमन लेगा तब देखना कि इसमें आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि स्कियो सिमेट्रिक है। अब बच गया आगे, कौन सा बच गया, आगे एक मैट्रिक्स बच गया, उसमें टोटल अभी तक क्लियर हो गया, मैट्रिक्स के टाइप क्लियर हो गया। अब बच गया माइनर मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, उससे ज्यादा थोड़ा सा है कि डिटर्मिनेंट याद होगा सबको, किसी का भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिखा चुके हैं, और डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत इसमें यूज होता है। अगर हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो यूज करना पड़ता है। हम सीधा एक मैट्रिक्स को इनवर्स निकाल के दिखा देते हैं, अगर हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालना आ गया तो समझो कि पूरा मैट्रिक्स खत्म हो गया, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स में माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और ये सब के सब मैट्रिक्स यूज होता है। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 ऑर्डर के ले लेते, 3 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर, 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर। जिसको जल्दी जाना हो कहेगा 2 ऑर्डर लीजिए, जिसको सीखना है वो कहेगा 3 ऑर्डर लीजिए ना। तो सीखने वाला तेरा में है कोई, नहीं है, सीख वाला कोई है नहीं ना। इनवर्स मैट्रिक्स निकाल ना सकते हैं, 2 ऑर्डर के लिए 2 ऑर्डर के लेते हैं। चलो 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेते हैं ना, 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स मान लीजिए 2 3 4 1 ले लिए 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। अब इसको में अगर बोल देगा कहेगा फाइंड ए इनवर्स,
क्या निकालिए? देखो ये रिवीजन वाला वीडियो है, पूरा डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन रिवीजन उतना करा दिया जाएगा जो पढ़ा उसको अच्छा से समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। अब बताओ ए इनवर्स निकालना, तो हम बोले थे कि सबसे पहले क्या निकालना? सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 के बराबर आ गया तो इनवर्स मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते है ना। और रोशन के ध्यान कहाँ हो? अब बताओ तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 2 3 4 1 है ना। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट हम बोले थे कि तिरछा तिरछी गुना करके घटा दो। अब बताइए तिरछा गुना की है 2 एकम 2 और माइनस में 3 गुना 4। अब घटा उठा ना आता है। बताओ तो 2 में से 8 जाएगा कि 12 जाएगा? 12 जाएगा तो कितना बचेगा? -4। बताओ तो 0 के बराबर आया? नहीं ना। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो इनवर्स मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख सकते थे ना। अभी 0 के बराबर नहीं आया तो इनवर्स मैट्रिक्स कैन बी एग्जिस्ट लिख दें। एग्जिस्ट यानी हम इसको इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर ये 0 सिर्फ 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए नो प्रॉब्लम। अब आ गया कि इसको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो पहले माइनर एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है? माइनर एलिमेंट। और माइनर एलिमेंट कहता है कि अगर हम M11 लिखे हैं तो पहला कॉलम को क्या करेंगे? ढकेंगे। बताओ तो पहला रो यही ना है, पहला कॉलम यही ना है, कौन बच गया? 1 हो गया। अब अगला लेंगे M1 2, पहला रो दूसरा कॉलम ही ना है, कौन बच गया? 4। M21 दूसरा रो पहला कॉलम, कौन बच गया? 3। फिर M22 दूसरा कौन बच गया? 2 बच गया। अब एक माइजरा ये रहेगा कि 3 ऑर्डर के रहेगा तो 4 एलिमेंट बचेगा ना। कितने एलिमेंट बचेगा? 4 एलिमेंट। तनी चेकना नहीं क्या कर रहा है? भूख लग रहा है। 4 एलिमेंट बचेगा। कितने एलिमेंट बचेगा? अगर 3 ऑर्डर के रहेगा तो, और 3 ऑर्डर के रहेगा तो यहाँ पर ऐसा 4 एलिमेंट बचेगा। जैसे 2 3 1 मतलब ढकने के बाद तो कुछ नहीं करना, तिरछा तिरछी गुना करके घटा के लिख देना। गुना करके क्या कर देना? घटा के लिख देना। अगर जब पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया, जब ना पढ़ा होगा ओम नमः शिवाय। अब बताओ तो C11 लिखना है। क्या लिखना है? C1। इसी को बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कहता है ना, देखो MIJ होता है माइनर। क्या होता है? माइनर। और CIJ को बोलते हैं कोफैक्टर। और माइनर और कोफैक्टर बराबर, देखो तो कोफैक्टर CIJ बराबर होता है -1 के पावर में I प्लस J और इंटू में MIJ। ये ना दसेगा, पता नहीं चलेगा कहने से आ गया है ना, दिक्कत है ना है, नो प्रॉब्लम। हम बोले थे कि माइनर निकाल लिए तो कोफैक्टर निकालने वक्त क्या करना? I और J को जोड़ना है। I और J को जोड़ने के बाद अगर सम संख्या तो जो माइनर है उसी को लिख दो। अगर विषम संख्या तो जो माइनर में है उसका उल्टा कर दो। अगर प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में। क्यों होता है? तो देखो -1 के पावर अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो इवन आएगा तो -1 को तो खा जाएगा, तो माइनर है ना, खाली बच गया। अगर यहाँ ऑड आएगा तो -1 को खा नहीं पाएगा, माइनस निकाल के आएगा। इसलिए माइनर को माइनस है तो प्लस कर देगा, प्लस है तो माइनस कर देगा। अब बताओ CIJ दोनों को जोड़े तो कितना आया? 2 सम संख्या की विषम संख्या सम, और सम है तो सेम। सम माने सेम ना, सम सात से और सेम भी सात से। आगे C12 दोनों को जोड़े तो कितना आया? 3। विषम ना, विषम का मतलब प्लस में 4 है तो माइनस में 4 है। C21 बताओ दोनों के जोड़े तो 3। सम या विषम? अरे और या इवन? इवन ना है, यानी -3
C2 सम है सेम हो गया। यहाँ पे एक लैंग्वेज होता है, क्या होता है? बी द मैट्रिक्स, क्या होता है? मैट्रिक्स हुज, पूरा में लिख दे, हुज ऑल एलिमेंट्स बी द cofactor of corresponding elements of given matrix। यही ना होता है लैंग्वेज। अब बताओ इस जमाने में दो लाइन लैंग्वेज नहीं याद कर पाएगा तब कौन दुनिया में जी रहा है? कोई दुनिया में जी रहा है? नीतीश बेचारे के भूख लगल है ना। चलो एक को फैक्टर हो लिख दिए लैंग्वेज। और कह रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है लेट बी यानी बी को कोई मैट्रिक्स माना गया, यानी कह रहा है कि बी कोई मैट्रिक्स है। और कह रहा है सब एलिमेंट किसका होगा? कोफैक्टर का होगा, गिवन मैट्रिक्स का। अब बताओ बी कोई मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स और बी को लिख के कहाँ से नीचे लाना पड़ेगा ना। नीचे लाएंगे तो कौन कौन है देख लो जरा। कोफैक्टर में क्या है? 1 -4 -3 2। कितना लोग क्या है? कैसे कैसे लिख दे रहे भाई साहब। C11 पहला रो पहला कॉलम नहीं ना आता, पहला रो दूसरा कॉलम नहीं ना आता, वही तो लिखे। अब बच गया, प्रीव्यू की कर देना, अब इसकी जरूरत नहीं है, जाओ। अब इसको क्या करना है कि हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना? अरे सीधा सीधा बोले तो बी डैश। क्या निकालना हमें? बी डैश। अब बताओ तो इसका बी डैश निकालेंगे तो क्या करल जाता है? रो को कॉलम में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। भूखल में आवाज में निकल रहा है बेचारा के। अब बताओ ये रो ना, यानी 1 -4 और ये -3 और 2। बी डैश निकल गया। अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ए डी जे ऑफ ए, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलता है कि ए डी जे ऑफ ए बराबर बी डैश। ए डी जे ऑफ ए बराबर बी डैश। अब बताओ तो ए डी जे ऑफ ए बराबर बी डैश, तो बी डैश है ही ना, लिख दो बेचारा के नीचे 1 -3 -4 और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल दिए। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बी नॉट डैश। बी मैंने हम भी होता, हम लोग भी होता। अब तुम लोग सोचो कि हम या हम लोग। एक फॉर्मूला था ए इनवर्स बराबर ए डी जे ऑफ ए और बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब तो ए इनवर्स निकालना है हमें, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ना रख ले हैं निकाल के, और रख ले ये तो यहाँ भी रख लो 1 -3 -4 और 2 बटा में। अब बताओ बहुत बड़ा गलत काम ना किए रहे हैं, बराबर देना चाहिए हैं, ये नंबर मिलके नहाले हो जाएगा। अब बताओ डिटर्मिनेंट निकाल के रखे हैं, डिटर्मिनेंट कितना था निकाल के दिखावे, अंदर है पीछे कर लेना -10। अब इसको ए इनवर्स बराबर आ गया। बताओ तो ए इनवर्स बराबर जान रहे कि भागा देते तो सब में दे दें, यानी माइनस में 1/10 माइनस प्लस ना, यानी 3/10 और माइनस प्लस यानी 4/10 और 2/, इनवर्स मैट्रिक्स निकला। अच्छा माइनस में होगा ना, इनवर्स मैट्रिक्स निकला। अब जानते हो इनवर्स मैट्रिक्स है या नहीं, कैसे पता करे? अगर ये हो गया इनवर्स मैट्रिक्स, दिस इज योर आंसर, कट रहा उसको काट दो, बड़े स्पीड बोल दिए ना। अब देखो क्या होता है कि हम चेक कैसे करें कि हम सही निकाले या गलत। तो कुछ नहीं करना, ए में ए इनवर्स से गुना करना, अगर आई के बराबर आ गया तो तुम सही है और बराबर नहीं आया तो तुम गलत है। हमारे गलत ना ध्यान देना। यहाँ तक मैट्रिक्स खत्म हो गया। जो पढ़ा होगा माइनर को फैक्टर एडजॉइंट मैट्रिक्स उसको समझ में आया होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा घर जाके कॉपी खोलना याद करना
अब एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चैनल के नाम है मैथ बाय सिकंदर यादव और रिकॉर्डिंग हो रहा है बिरलेन ट्यूटोरियल चिरकी से। दिस इज I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong with me.